ICSC क्लास 10th ML अग्रवाल। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.3 पढ़ रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक लगा भी चुके थे। आज हम लोग लगाएंगे 15 का। 15A देखिए क्या कह रहा है कि इन द फिगर ABCD इज ट्रेपीजियम इन विच DC इज पैरेलल टू AB। ठीक है। इफ़ AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है BP और रेशियो फाइंड करना है APB, एरिया ऑफ APB का और एरिया ऑफ DPC का। ठीक है। इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको BP जब फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा दो ट्रायंगल में, हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल जो है DPC। ठीक है। APB और DPC, ये दोनों ट्रायंगल तभी हमको पता चलेगा BP। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एंगल CDP इक्वल है एंगल PBA के। ठीक। ये क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक। अब उसके बाद देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DPC इक्वल टू एंगल APB। यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। इससे हम बता सकते हैं कि बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी रूल। ठीक है। तो इससे जो है ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग जो इसका साइड का जो रेशियो, जो साइड का रेशियो जो होगा DC अपॉन AB इक्वल हो जाएगा दूसरे साइड के रेशियो के बराबर। ठीक है। DC दिया हुआ है, DC कितना है 6 सेंटीमीटर, AB है 9 सेंटीमीटर और हम DP को लिख सकते हैं BD माइनस BP। ठीक है। अब देखिए ये कट के हो जाएगा, ये 2 ये 3, तो हो जाएगा 2/3 इक्वल टू DB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर माइनस BP अपॉन BP। ठीक है। ये देखिए ये BP इधर चला गया, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2BP, 3 इधर गया तो 36 हो गया माइनस 3BP हो गया। ये BP इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2BP प्लस 3BP इक्वल टू हो जाएगा 36। ये हो गया 5BP इक्वल टू हो गया 36/5। ठीक है। ठीक। ये 5 इधर आ गया तो BP इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए चूँकि हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूफ कर चुके थे। ठीक है। तो इसलिए जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ठीक है। इसका हम जब रेशियो फाइंड करेंगे तो हमको साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर दिखाना पड़ता है, तो उसको जो है हम लिखेंगे। तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 और इस उसकी जो क्या नाम है कि पहले साइड हम लिख ले रहे हैं। ठीक है। AB अपॉन DC का होल स्क्वायर। ठीक।
ए बी की वैल्यू कितनी है 9 और इसकी 6 है, स्क्वायर इसको कट करेंगे, 3 इधर 2 आया, तो 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 9 और ये 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, ये किसके इक्वल है 9:4 के इक्वल है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15B, इन द फिगर जो है वो एंगल ए बी सी इक्वल है किसके एंगल डी ए सी के, और ए बी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, ए सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमको प्रूव करना है ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल जो है बी सी ए के, और फाइंड करना है क्या बी सी एंड सी डी फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करना है इन दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है, सॉरी। उसके बाद देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, ये क्वेश्चन जो है 2014 में आया भी था। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि गिवन है। ठीक है, उसके बाद एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल बी सी ए के। क्यों? क्योंकि ये सेम एंगल है। ठीक है, इन दोनों से हमको पता चल गया बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी रूल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ए के। ठीक, ये तो प्रूफ हो गया सबसे पहला वाला। क्योंकि अब सेकंड वाले में देखिए, क्योंकि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ए के, इसलिए ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ये इक्वल होगा एक दूसरे के। ठीक है, साइड का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक, ए बी दिया हुआ है 8, ये है 5, बी सी दिया हुआ है, बी सी निकालना है, ए सी दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 है, बी सी निकालना है, 4 है, ये डी सी है। ठीक है, 8/5 बी सी अपॉन 4। ठीक, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 8 × 4/5, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 32/5, तो ये हो जाएगा 6.4। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6.4 हो गया। ठीक, इसी तरह से हम डी सी निकालेंगे, 8/5 लिखेंगे, ये 8 है। ठीक है, ये 4/DC, तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा 4 × 5/8। ठीक, ये हो जाएगा 20/8, तो ये आंसर कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये 6.4 था, ये 2.5 आया है सी डी। ठीक, अब देखिए तीसरा वाला, तीसरा फाइंड करने जा रहे हैं। इसमें क्या बताना था हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे कि ए डी और ए बी का जो होल स्क्वायर होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ए डी दिया है 5, ए बी दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर
ये हो जाएगा 25 और ये 64। तो इसको जो है रेशियो में कैसे लिखेंगे, 25:64। ये है आंसर आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी एस टी, ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, पी एस 2 सेंटीमीटर दिया है। हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। और फाइंड करना है हमको ये वाला ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल जो है दोनों का रेशियो जो है सेम है, ठीक है, पी क्यू आर और एस आर क्यू टी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी, इन दोनों में हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम इसमें दिखा सकते हैं पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी एस टी के, ठीक। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। ये 90 है, ये 90, ठीक। अब एंगल टी पी एस इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के, क्यों, क्योंकि ये सेम एंगल है, ठीक है। ये वाला जो है बड़े वाले का भी है, छोटे वाले का भी है, ठीक है। बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी रूल, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है एंगल पी एस टी के, ठीक। तो पी आर अपॉन पी टी, क्यू आर अपॉन एस टी, पी क्यू अपॉन पी एस, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5/2 के, ठीक। क्योंकि पी क्यू पी एस हमको दिया हुआ था। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, पी क्यू पी एस होल स्क्वायर 5/2, ये हो जाएगा 25/4, ठीक। अब उसके बाद देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर को हम लिखेंगे एंगल पी एस टी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एस आर क्यू टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, ठीक है। अब देखिए ये अपॉन में है, इसके अपॉन में कर दे रहे हैं, इसके अपॉन में, दोनों को अलग अलग बांट दे रहे हैं, ठीक है। 25/4 है ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, ये किसके इक्वल था, 25/4 के, ठीक। ये कट के 1 हो गया, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी इक्वल हो जाएगा 25/4। ये 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25/4 -1, और ये हो जाएगा 21/4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, ठीक है।
तो उसके बाद देखिए इन दोनों का जब रेशियो निकल गया है तो सबसे पहले हम इसको जो है बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी, ठीक, अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी इक्वल टू, देखिए ये कितना था 4, ये अभी निकाले हम लोग 21, ठीक है, और ये है 21, ठीक। तो ये जो लिखे हैं हम, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी इक्वल हो जाएगा, दोनों को प्लस करिए कितना होगा 25/21, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल विथ एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। प्रूफ दैट है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई जो है सिमिलर है ए बी सी के, और इफ़ ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। फाइंड हमको करना है डी ई एंड ए डी। थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड हमको क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी, ठीक है, इतना हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को कट करके हम यहाँ आकर रखते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ लिखते हैं ई, ए और सी, और ई ए और डी है, ठीक, ये डी है। सबसे पहले हमको करना है कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये है 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए सी वो इक्वल है एंगल ई ए डी के, सेम एंगल, ठीक, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक तो प्रूफ हो गया है और दूसरा देखिए इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो ए सी बी में जो है हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी बी में जो है पाइथागोरस लगा दिए और ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह हम 5 लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है, और ए सी की जगह 13, तो ये हो जाएगा 169 माइनस ये 25 होगा, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 144, ए बी स्क्वायर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 144 किसका होता है 12 का, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। अभी तो सिर्फ ए बी निकला है, तो अब हमको फाइंड क्या करना था, सबसे पहले हम इसका रेशियो लिख लें साइड का, ए ई इक्वल टू
बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, ये क्यों है, इसका रीज़न ये लिखना है क्योंकि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के। ये हम लोग प्रूव किए हुए हैं, कहाँ पे, इज प्रूव्ड इन वन। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन ए ई इक्वल है बी सी अपॉन डी ई के। ठीक है, तो ये है 12, ये है 4, बी सी है 5 और डी ई निकालना है हम लोग को। तो डी ई इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 सा, ये हो जाएगा 5/3। इसको हम लोग होल में लिखेंगे तो हो जाएगा डी ई इक्वल टू 1 होल 2/3। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे हम ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, ये है 12 4 13 और ए डी। ठीक, अब ए डी फाइंड करने के लिए इधर की हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद ये हो जाएगा 13 इंटू 4/12। ये कट के 3 आएगा, तो ए डी इक्वल टू हो गया 13/3। इसको भी होल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2/3। ठीक है, सॉरी, ये 4 होल 1/3। ठीक है, 3 4 12 हो जाएगा, 1 कैरी है, 1 जो है रिमेनिंग जो बचेगा, उसके बाद जो है 3। ठीक, अब देखिए थर्ड वाला कैसे करना है। सेकंड हो गया, अब थर्ड की बारी है। ठीक, थर्ड में हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है ए ई अपॉन ए बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के। ठीक, ए सी बी। ठीक है, और ए ई जो है वो दिया हुआ है 4, ए बी 12 है, ये इसका होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। अब उसके बाद देखिए ये दोनों दे दिया। अब उसके बाद हमको लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू के, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा 9K। ठीक, ए बी सी जो है वो 9K हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बचेगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दें, बी सी ई डी इक्वल टू ए बी सी कितना है 9K और ये है 1K इक्वल टू हो जाएगा 8K। ठीक, अब उसके बाद देखिए जब ये निकल गया
तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। ठीक, ये हो जाएगा K, ये है 8K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/8 आएगा। ठीक है, तो इसको रेशियो में लिख देंगे हम लोग 1:8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।